आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के लाहौर के पंजाब के एक गांव से, फैसल टाउन से। रात को 12 बजे एक लड़का घर से निकलता है ये कहकर कि खाना गर्म करो, मैं बस कुछ ही देर में आ रहा हूँ, एक पार्सल है, उस पार्सल को देकर आना और खाना गर्म करो। पूरी रात गुजर जाती है, घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं, नंबर लगाते रहते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। काफ़ी परेशान होते हैं, दिन निकलता है, नंबर लगाते हैं, नंबर बंद आता है। फिर वो वहीं एक थाना पड़ता है, थाना मंगी मंडी। वहाँ पर जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं। ये दिन होता है 24 अगस्त को। 23 अगस्त की रात को वो निकलता है। 24 अगस्त की सुबह को थाना मंगी मंडी के जो एसएचओ थे उनके पास एक कॉल आती है कि वहाँ से, गांव से 14-15 किलोमीटर दूर एक मुल्तान रोड पर एक लाश पड़ी हुई है, जो काफ़ी जली हुई है, चेहरा उसका बिगड़ा है, यानी आइडेंटिफाई जो थी उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए सब किया गया था। एसएचओ जाते हैं, जाकर उसको बॉडी को वहाँ से उठाते हैं। उठाने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ थी फोरेंसिक वाली थी या वीडियोस वगैरह थी, उन्होंने पूरी की पूरी करने के बाद जो बॉडी थी उसको आगे भेज दिया पोस्टमार्टम वगैरह के लिए। और जितने भी उनके थाने थे या वहाँ थे, एक ग्रुप था उनका, जो अपना एक ग्रुप था, उसमें वो जानकारी उन्होंने जो वीडियोस थी, फोटोज थे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, या कोई ऐसी रिपोर्ट आई है किसी थाने से, किसी जगह से, वायरल कर दी, सर्कुलेट कर दी, पोस्ट कर दी। तभी वहीं के कुछ उन्होंने, क्योंकि वो जो उनके जो परिजन थे वो जा चुके थे थाने में एफआईआर करने के लिए, तो वहाँ से फिर पता चला, उनको बुलाया। बुलाने के बाद लड़के का नाम रईस था, उसका भाई भाई आकर उन्होंने फिर पुलिस वाले उनको लेकर गए आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, डिलीवरी मैन था, डिलीवरी करता था। ये जो कहानी आगे मैं बताऊंगा, जो अभी इसका खुलासा होने जा रहा है, ये काफ़ी दर्दनाक कहानी है। आप सोचेंगे, सोचकर आपके पैरों की तले की ज़मीन निकल जाएगी, खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, इतनी बेदर्दी से कोई कैसे किसी को मार सकता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है अब से 5 महीने पहले। जो लड़का था रईस, वहीं एक जौहर टाउन था, वहाँ पर ये डिलीवरी करता था। ये एरिया उसको रिजर्व था, वहाँ पर ये जो घरेलू सामान थे वो जाकर देता था। ऑर्डर पर आते थे ऑनलाइन और ये देकर जाता। तो वहीं एक मोहतरमा रहती थी जिनका नाम आमिना है। वो इनसे सामान मंगाती रहती थी। सामान मंगाते मंगाते पता नहीं कब जाने अनजाने में नैन मटक्का हो गया, यानी लड़के को इश्क हो गया उन मोहतरमा से। वो मोहतरमा की शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा। इश्क हो गया, चलता रहा। इधर लड़के की भी अभी हाल ही में रिसेंटली शादी हुई हुई थी, लेकिन घर वाले उनके बता रहे हैं कि लड़के ने कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसने जैसा हमने रिश्ता किया, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, अपनी जाकर खुद देख कर आया। निकाह हो गया था, रुखसती नहीं हुई थी। तो ये चलता रहा। अभी हाल ही में तकरीबन जो इंसिडेंट्स है, 1 हफ्ता पहले, तो उसके लिए जो शौहर था, शौहर को उसको पता चल गया। शौहर जो फरहान था, वो मेडिकल शॉप थी उसकी, वहाँ पर रहता था, और उसको पता चल गया। पता चलने के बाद, पता कैसे चला, एक दिन लड़का मिल रहा था, मतलब बेड पर गलत गलत स्थिति में थे, गलत पोजीशन में थे, नेक थे। तो उसके जो ससुर था लड़की के, उसने देखा। देखने के बाद अपने लड़के को फ़ोन किया। फ़ोन पर वो वीडियो कॉल की, उसने वीडियो कॉल पर उसको दिखा रहा था। वीडियो कॉल पर दिखा रहा था ताकि, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा था वो, पता नहीं ऐसा इंसिडेंट पहले भी हो चुका था या ये इसलिए कि लड़का शायद मेरा एतबार ना करे, मेरी बात पर भरोसा ना करे। तो उसने इस तरह से वीडियो कॉल पर बुलाया, बुलाकर बताया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा, तू जल्दी आ। तो ये जैसे ही हुआ तो लड़का तो था, दीवार कूद कर भाग गया।
भागने के बाद लड़के का फ़ोन वहीं एक गिर गया, एक 2 फ़ोन थे उसके पास, एक वो लेकर चला गया, एक कुछ वहीं गिर गया। जैसे-जैसे वो अपनी जान बचाकर दीवार कूदकर भाग गया। जब वो आया आने के बाद वो तो जा चुका था, तो उसने अपनी बीवी को उसका फ़ोन छीना, छीनने के बाद उसको उसके मायके भेज दिया। मायके भेजने के बाद उसको मारा-पीटा, उसको मायके भेजा, भेजने के बाद इसने क्या किया, कुछ दिन 1-2 दिन बाद इसने जैसे-तैसे करके उसको टच में जाने लगा, क्योंकि उसके पास दोनों फ़ोन थे, बीवी का भी और उस लड़के का भी। तो ये उस लड़के को जो था फ़ोन करके इसने बुलाया एक दिन, जिस तरह से भी बुलाया हो इसने, जिस बहाने से भी या किस आवाज़ से, किस अंदाज में जैसे भी बुलाया हो इसने, उसको बुलाकर इसने अपने घर बुलाया रात में बुलाने के बाद उसने उससे पूछा तू इस तरह से क्यों कर रहा है, क्योंकि जो उसकी बीवी थी उसने उससे वो जब पूछा बताया तो उसने कहा था कि ये मुझको ब्लैकमेल कर रहा है, मुझको गंदी गंदी कॉल कर रहा है, गंदी गंदी बातें करता है, गंदी गंदी जीआईएफ भेजता है, गंदी गंदी फोटोज़ भेजता है, ये उसने कहा था। और एक बार औरत ने, उसकी बीवी ने उससे ये भी कहा था अपने हस्बैंड से कि मुझे को सिम चेंज करनी है। तो उसके हस्बैंड ने कह दिया था क्या करना है, ये नंबर मेरा है और 8-9 साल से इसको चला रही हूँ, क्या दिक्कत है। जो हस्बैंड था उसका काफ़ी गुस्से वाला था, वो उससे डरती थी, उससे हर बात नहीं शेयर करती थी, तो उसने आगे फिर नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, वो ये बता रही है, वो ये कन्फेशन जो है औरत का है, लेकिन जो हकीकत है वो कुछ और है। उसको फिर उसने पकड़ कर उसने बताया सारी हकीकत कि तेरी बीवी झूठ बोल रही है, ऐसे ऐसे है। उसने जो प्रूफ थे उसके पास, उसकी जो बाथरूम की निक्ट वीडियो थी, जो चैटिंग थी सारी, वो सब दिखाई, और जो वीडियो कॉल पर हंसकर वो बात कर रही थी वो सारी उसने उसको बताई। बताकर उसके पास वो गुस्से में आ गया। गुस्से के आने के बाद उसने उसके हाथ बांधे, पैर बांधे और उससे कन्फेशन वीडियो बनवाई। कन्फेशन वीडियो में उसने ये बुलवाया कि मैं चोर था, चोरी करने आया था, 5 लाख रुपए सोने का सेट लेकर जा रहा था मैं, और मैं यही काम करता हूँ, मैं दूसरी औरतों के साथ भी ये करता हूँ, मेरा काम ही, मेरा पेशा ही ये है, ताकि अगर कुछ हो तो वो वीडियो वायरल करने के बाद या पुलिस को दिखाने के बाद उसको अरेस्ट कर सके, अगर बाद में वो बदले या केस करे, तो इसलिए वो ये सब कर रहा था। करने के बाद वो गुस्से में आया, गुस्से में आने के बाद उसने उसका जिस तरह से भी मर्डर कर दिया, उसको मारा पीटा, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो अपनी बीवी को रात में जाकर कुछ फैमिली वालों को ले जाने के बाद उसको रात में लेकर आया। रात में ले जाने के बाद गाड़ी में उसको बैठाया, बैठाने के बाद वो उसको सुनसान जगह पर ले गया। सुनसान जगह पर ले जाकर उसने उस बॉडी को उतारा, उतारने के बाद उसमें पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। तो ये उस कहानी का इतना खौफनाक दर्दनाक मंजर है, उसका ये जो एंड हुआ है बहुत खतरनाक हुआ है। तो अभी जो है दोनों मियाँ बीवी को पकड़ लिया है और अंडर रिमांड है, रिमांड पर ले रखा है। वो अपनी बयानबाजी बदल रहे हैं, और दोनों दोनों के बयान जो हैं वो अलग अलग हैं, मिल भी नहीं रहे हैं, मैच नहीं खा रहे हैं। और लास्ट में इन द लास्ट उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वो मान रही है, और उसके घर वालों से, उसकी अम्मी से माफ़ी भी मांग रही है, लेकिन क्या होगा, वो तो चला गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है, माँ बहन बेटी सबकी है, ऐसा ना करें। चाहे वो माइल किसी ने भी किया हो, पहल किसी ने भी की हो, लड़के ने या लड़की ने। लड़का भी शादीशुदा था, लड़की जो लड़की थी उसकी भी 3 बेटे, 2 बेटे 1 बेटियाँ थी, 3 बच्चे थे उसके भी। इंटर पास थी, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थी। तो उसमें यही कहूँगा कि क्राइम से दूर रहें, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सोसाइटी को साफ बनाएं। और आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है, और हमारी कहानी आपको अच्छी लगी या किस तरह की लगी, या क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं हमारी कहानी में, हमको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।